श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। भैया, भगवत प्राप्ति करनी है तो सरल और सहज होना होगा, और सर्वप्रथम यह मानना होगा कि भले ही अभी सबके अंदर भगवान ना दिखाई दे रहे हों, किंतु मेरे पास जो ठाकुर जी का श्री विग्रह है, यह साक्षात मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और यह वैसे ही है जैसा मैं। सो हमें जो भी आवश्यकता है, कम से कम उतनी आवश्यकता उनकी भी अनुभव करें। सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, भोजन प्रसाद स्वल्पाहार और जो भी सेवा जिस प्रकार हम अपनी करते हैं उस प्रकार उनकी। और जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो भैया भाव बना नहीं कि उन्हें प्रकट होने में कौन सी देर होती है। एक व्यक्ति था, वह धन की कामना से भगवान मुरली मनोहर की सेवा पूजा आराधना करता। सेवा करते करते धीरे धीरे उसके पास जो भी धन था वह भी नष्ट हो गया। एक दिन उसकी किसी सेठ से भेंट हुई और सेठ ने पूछा कि भैया कैसे हो। प्रसंग चला तो उस व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति सेठ जी से कही और सेठ ने कहा, अरे आपने तो बड़ी भूल की, मुरली मनोहर तो मुक्ति देते हैं, धन तो दुर्गा माता देती हैं, आपको धन के लिए तो श्री दुर्गा माता की ही सेवा करनी चाहिए थी। ब्राह्मण को बात जच गई। कितने वर्ष निकल गए, मिला कुछ भी नहीं, अपितु जो था वह भी नष्ट हो गया। तो क्या करें, सेठ जी ने जो कहा है यही बात ठीक। और उसने अपने घर आकर श्री मुरली मनोहर के विग्रह को उठाकर एक आले में रख दिया और देवी को सिंहासन पर पधरा दिया और उनकी नित्य नियम से पूजा करने लगा। एक दिन वह व्यक्ति देवी को गूगल की धूप दे रहा था कि उसने देखा कि धूप का धुआं मुरली मनोहर जी की ओर जा रहा है। उसके मन में बड़ा क्रोध आया कि लेना देना कुछ नहीं, किंतु धूप सूंघने को तैयार बैठे रहते हैं, देवी की धूप को सूंघकर जूठी कर रहे हैं। बस यह भाव उठा नहीं कि उसने थोड़ी सी रुई लेकर भगवान मुरली मनोहर की नाक में ठूंस दी। और भैया भगवान उसी समय साक्षात प्रकट हो गए और बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु वरदान की बात तो छोड़ दीजिए, पहले तो यह बताइए कि जब इतने वर्षों से मैं सेवा पूजा कर रहा था तब तो आप प्रसन्न हुए नहीं, अब कैसे प्रसन्न हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया पहले तुम मुझे जड़ पत्थर की मूर्ति समझ रहे थे तो मैं भी जड़ ही बना रहा, परंतु अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो गया कि यह देवी की धूप को सूंघ रहे हैं, सो मुझे भी प्रकट होना पड़ा। भैया यह दृष्टांत केवल कथा मात्र नहीं है, यह सत्य है। आप अपने घर में जो भी अपने इष्ट हैं उनका जो श्री विग्रह है या छवि चित्र है, उसे छवि चित्र या श्री विग्रह ना माने, वे साक्षात वही हैं, उनसे वैसे ही बातें करें। और दास तो सबसे करबद्ध यही प्रार्थना करता है कि भैया भगवत प्राप्ति करनी है तो उन्हें भगवान मत मानो, उन्हें कोई दूसरा मत मानो,
कम से कम ऐसा मान लो कि वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और जिस प्रकार तुम सबकी देखभाल करते हो कि किसे किस समय क्या चाहिए, इतना ध्यान उनका भी रख लो ना। और फिर देखो क्या होता है। वे बोलते नहीं हैं क्योंकि तुम उनसे बातें नहीं करते। तुम्हें लगता है इन्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो भैया, जब तुम्हारे अनुभव में यह आता ही नहीं, वह अपनत्व तो जुड़ा ही नहीं, वह संबंध बना ही नहीं, तो वह एक तरफा संबंध अप्रत्यक्ष रूप से तो निभा ही रहे हैं, प्रत्यक्ष कैसे निभावें। प्रत्यक्ष तो तभी निभावेंगे ना जब आप मान लेंगे ये प्रत्यक्ष है। और भैया, यह दासत्य कहता है, आप मान लीजिए, और वह दिन दूर नहीं जब आपको अनुभव होगा कि वे ही आपके अपने हैं, आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही नहीं अनंत गुना। और तब वास्तव में प्रेम का परिचय मिलेगा। अभी तक तो हम जैसे प्रेम कहते हैं, भैया सत्य मानना वह प्रेम नहीं है, क्योंकि वे ही रस रूप हैं। प्रेम करना वे ही जानते हैं, और वे ही जब कृपा करते हैं तो हृदय में प्रेम उमड़ता है, घुमड़ता है, और उनका भक्त उन आनंद की लहरों पर सवार होकर उनके साथ आनंदमय यात्रा करता रहता है। वे प्रतिपल साथ ही रहते हैं, क्योंकि अब छुपे किससे। जब समझ लिया कि अप्रत्यक्ष हैं, तो अब कौन छुपेगा, किससे छुपेगा, कहाँ छुपेगा। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड तो उन्हीं का है। वे छुपे तो कहाँ छिपे, कण कण में तो वही हैं। सो भैया, जो उनके प्रेमी जन होते हैं, परिकर होते हैं, उनसे वे कभी छिप नहीं सकते। और हम जैसे लोग जो केवल बातें करते हैं, उनके सामने रहने पर भी समझ नहीं पाते कि ये वे ही हैं। श्री किशोरी जी हम पर कृपा करें, दया करें, और भैया हृदय में कोई ऐसा भाव तो उठे कि ये भी हमारे अपने ही हैं। बस इस बात को मान लिया तो मान लो कि चल पड़े कल्याण की राह पर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।